कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग सितारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपर जैक, yours for कक्षा 5 की छात्रा, उम्र 12 साल, तारीख थी 9 मार्च 2013। बच्ची रोज की तरह स्कूल गई थी, मगर बेपरवाह उस अनहोनी से जिसका जाल स्कूल का शैतान शिक्षक बुनकर बैठा था। हवस का भूखा टीचर बच्ची की असमत पर टूट पड़ा और फिर कुचल डाली उसकी मासूमियत। जिला महिला अस्पताल सुल्तानपुर। अस्पताल के बाहर खड़ा ये बदनसीब पिता, जिसकी पहचान तस्वीरों में धुंधली नजर आ रही है, वाकया ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, इज्जत की पगड़ी सरेआम उछली है, लाडली की असमत दागदार हुई है। इमरजेंसी वार्ड में अपनी मां के साथ खड़ी जिस मासूम को आप देख रहे हैं, उसके दामन पर लगा है बदनुमा दाग, नहीं मिटा सकता कोई। गांव के स्कूल में अध्यापक दिनेश पांडे ने हैवानियत की हदें पार की हैं, मासूमियत को हवस के पैरों तले कुचला है। लड़की अपने साथ हुई उस वारदात को बयां नहीं कर सकती, जहन में रह रहकर दिनेश पांडे की करतूत उसको डरा रही है। पिता इंसाफ की गुहार लगा रहा है। शायद हम स्कूल में रहना है। हाँ, क्या हुआ था, क्या आपको बताइए आपकी लड़की? मेरी लड़की बताए शायद कि मेरा अंगा छीन लिया और सलवार छीन लिया, मेरे सीने पे हाथ लगा दिया। कहाँ गई थी आपकी? वहीं स्कूल गई थी? हाँ, स्कूल गई। कहाँ पढ़ती है? प्राइमरी सनावा स्कूल। अच्छा, किसने ये बदतमीजी की थी? ये एक पाड़े रहे ना, वो पाड़े क्या करते हैं? पढ़ावा थे। सुल्तानपुर का थाना चांदा के पास एक प्राथमिक विद्यालय, जहां 12 वर्षीय लड़की पढ़ने जाती है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की। तारीख 9 मार्च 2013 को भी लड़की स्कूल गई थी। स्कूल प्रबंधक किसी काम के सिलसिले में बैंक गए हुए थे। दिनेश पांडे और बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। स्कूल में काम काज करने वाली महिला भी नहीं थी। आपस में बात किए, उसके बाद सारा समाज इकट्ठा होकर थाने पे आए। थाने पे हम लोग की सारी कार्रवाई की गई। वो दुर्व्यवहार कहाँ हुआ था? स्कूल के जो शिक्षा मित्र था दिनेश पांडे, सनाब रामकरण पांडे और लड़की, उसके साथ दुर्व्यवहार अलग कमरे में ले जा करके उसके साथ किया। तो अलग कमरे में बंद कर दिया, इस लड़की को अलग कमरे में बंद कर दिया गया था, तो जो अलग था, और सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया। तो वहाँ 3 ही 4 कमरे हैं। दिनेश पांडे के अंदर का शैतान जाग उठा। वो तो लड़की की मासूमियत रौंदने पर आमादा था। लड़की इज्जत की दुहाई देती रही, लेकिन दिनेश ने एक ना सुनी। लड़की से घिनौनी वारदात से इतनी सहमी हुई थी कि 2 दिनों बाद अपनी मां को आप बीती बयां की। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। वर्ष है जो कि केवटाना प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, उन्होंने अपने शिक्षा मित्र दिनेश पांडे पर आरोप लगाया रेप करने का। तो अभी तक यही आरोप है। धाराएं दर्ज कर दी गई हैं और मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। ये भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है, जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। वारदात की इत्तला पर सीओ साहिबा ने संज्ञान लिया। शैतान शिक्षक दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और शैतान टीचर की तलाश में
दबिश दे रही है। दिनेश की इस करतूत ने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही, गुरु की गरिमा को भी तार तार कर दिया। नितिन श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, समाचार प्लस। सूबे के हर कोने में एक के बाद एक वारदात पर वारदात दस्तक दे रही है। हालत इस कदर बदतर बन चुके हैं कि जुर्म करने वाले बाज नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री का गृह जनपद इटावा, जहां बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और शिकार बने पुलिस के मुलाजिम। जनपद इटावा का थाना एक दिल, इलाका विवेक विहार कॉलोनी। चलिए कॉलोनी के भीतर दाखिल हुआ जाए। कॉलोनी के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के 2 मुलाजिमों का घर, दोनों कांस्टेबलों का घर एक दूसरे के सामने है। लेकिन चौंकाने वाली बात यही है कि दोनों घरों के परिवार इस वक्त खौफ ज़दा हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर खौफ की वजह क्या है। तो देख लीजिए कांस्टेबल संतोष यादव का घर। कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी खुली, लॉकर खुला, हर शख्स खौफ में दिख रहा है। घर का सारा माल मत्ता लूट लिया गया। 7 डकैतों ने तमंचे की नोक पर दोनों घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया। लाखों के जेवरात समेत सब कुछ उड़ा ले गए और जिसने इसका विरोध किया उसको जख्मी कर दिया। अच्छा ये अचानक सो रहे थे, अचानक ही घुसे आए, बाद में जाने। कितने लोग रहे होंगे? खाते से 5-6 लोग। तो आपके घर से सामान ले गए, कितना क्या माल ले गए होंगे? सामान ले गए 4-5 लाख जेवर ले गए। आपके सर में चोट कैसे लगी? हमने जब कह दी एक लड़का आते बगल में, हमने सारा भाई बोला ऐसे ही से मारते। क्या मारती है सर में? समझे नहीं आया, कुछ खून निकला था। 7 लोग थे। क्या आपने देखा कि जग गए थे? क्या क्या हुआ था? मतलब जब हमें आवाज सुनाई पड़ी तो हम कमरे से निकल कर आए तो देखा कुछ लोग हमारे कमरे में वो तलाशी टाइप की ले रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं कहीं कुछ। तो हमने पूछा तो वो उन्होंने कहा चुपचाप बैठ जा वरना यहीं मारेंगे अभी। कोई हाथ में उनके पास हथियार वगैरह भी था? हाँ, 3-4 कट्टे थे। शिवम के मुताबिक रात का वक्त था। घर में उसकी माँ और भाई बहन सो रहे थे। तभी अचानक घर में शोर सुनकर शिवम दूसरे कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन वहां पर डकैतों को देख सन्न रह गया। घर के अंदर बदमाश लूटपाट मचाने में मशरूफ थे। जब शिवम ने इसका विरोध किया तो उसे जान से मार देने की धमकी दी गई। शिवम के पिता कांस्टेबल संतोष यादव मैनपुरी में तैनात हैं और उनके पड़ोसी कांस्टेबल शिव दर्शन फिरोजाबाद में तैनात हैं, जो कि अपनी मां के निधन में गांव गए हुए थे। इसी गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए डकैतों ने घर में लाखों की लूट को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। मामला ये है, संतोष है यादव और सामने है शिव दर्शन यादव। इन्हीं के दोनों घरों में, पहले घर में तो 12:30 बजे के करीब हुई है, जो भी इनके घर में लूटपाट हुई है। काफी सामान चोरी गया है, जो लूटा है। लोग मौके में सब आए थे और अब दिन में भी आप लोग मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई है मुकदमा लिख करके होगी कार्रवाई, अनावरण किया जाएगा इस मुकदमे। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस ने मौके का मुआयना करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन एक सवाल कि सूबे के मुखिया का गृह जनपद इटावा में जब ये हालात हैं, तो बाकी के जनपद कितने महफूज होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मनोज दुबे, इटावा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा,
90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। जीओएम की सहमति के बाद महिला सुरक्षा बिल गुरुवार को संसद में होगा पेश। सेक्स की उम्र 16 साल करने पर बनी आम राय। महिलाओं का पीछा करने पर भी नहीं मिलेगी जमानत। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी। हमले में 5 जवान हुए शहीद, 2 आतंकी भी ढेर। यूपी की अखिलेश सरकार पर एक बार फिर बरसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अखिलेश के 1 साल के कार्यकाल को दिए 0 नंबर। कुंडा में डीएसपी मर्डर केस की जांच तेज, पहुंची सीबीआई टीम। डीआईजी अनुराग गर्ग और फॉरेंसिक टीम के साथ बलीपुर गांव पहुंची सीबीआई। ट्रिपल मर्डर का किया रिक्रिएशन। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा सरकार के 1 साल पूरे। मुख्यमंत्री ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में टेका मत्था। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। उत्तराखंड सरकार 20 मार्च को पेश करेगी सूबे का बजट। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में दिया गया फैसला। कानपुर में यूपी पुलिस ने फिर दिखाया कारनामा। 2 साल पहले मृत शख्स पर शांति भंग करने का केस दर्ज कर घर पर दी दबिश। मुरादाबाद में शहदों से तंग आकर 9वीं की छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश। केरोसिन डालकर खुद को किया आग के हवाले। नोएडा में अपराधियों के हौसले बुलंद। आगरा से दिल्ली जा रहे व्यापारी से बदमाशों ने लूटे 1.25 करोड़ रुपए। इटली की दगाबाजी पर सख्त हुए प्रधानमंत्री। राजनयिक शिष्टाचार के उल्लंघन का लगाया आरोप। मरीन वापस न भेजने पर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी।
3 साल बाद कश्मीर घाटी एक बार फिर आतंकी हमले से हिल गई है। बुधवार की सुबह 9:45 बजे सेंट्रल कश्मीर के बेलिना इलाके में